तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इन फिगर 8 AO इज इक्वल टू BO एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव दैट ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू ट्राइंगल BOD इज एंगल ACO इज इक्वल टू BDO। गिव रीज़न। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOC और BOD। इसे हमें प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो इन triangle AOC and triangle BOD we have angle A is equal to angle B। ये दोनों इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और AO इज इक्वल टू BO, साइड, ये दोनों साइड भी इक्वल, इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड से इक्वल है। तो AO इज इक्वल टू BO, ये भी गिवन है। ठीक है, और तीसरा एंगल ये एंगल AOC, ये एंगल, और एंगल BOD, ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस तरह से हमने देखा इस ट्राइंगल का एक साइड इसके साइड से मैचिंग है, और इससे इंक्लूडेड ये दो एंगल इस ट्राइंगल में इस साइड से इंक्लूडेड दो एंगल आपस में मैचिंग है, इससे ये और इस एंगल से ये। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ट्राइंगल AOC congruent to triangle BOD by angle side angle congruence rule। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका, इज एंगल ACO इज इक्वल टू BDO। ACO ये एंगल और BDO ये एंगल इक्वल है। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये एंगल इसके साथ मैचिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो इसलिए ये इक्वल है। तो यस, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BDO बाय CPCD। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 9 AB इज अ लाइन सेगमेंट। इसको मैं इसी के साथ ड्रॉ करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एक लाइन सेगमेंट है ऐसे A और B। ठीक है, AX एंड BY टू इक्वल लाइन सेगमेंट्स आर ड्रॉन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। AB के अपोजिट ये AX, ठीक है, और ये BY, दो इक्वल लाइन सेगमेंट जो है ड्रॉ की गई है। ठीक है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB के अपोजिट। ठीक है, सच दैट AX पैरेलल टू YB, और ये AX और YB पैरेलल भी हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ़ लाइन सेगमेंट AB एंड XY इंटरसेक्ट, लाइन सेगमेंट AB और XY, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, इंटरसेक्ट एट O। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AOX ये वाला कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOY इस ट्राइंगल, और दूसरा AO जो ये AO लाइन सेगमेंट है ये BO के इक्वल है। ये दोनों क्वेश्चन के दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOX, in triangle AOX and triangle BOY we have AX is equal to BY, ऐसा तो क्वेश्चन में ही है। ठीक है, गिवन है AX is equal to BY
बी वाई, ये गिवन है जी। ठीक है। दूसरा, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इससे इंक्लूडेड इन दोनों एंगल को अगर हम इस साइड के दोनों एंगल से मैच करा देंगे तो ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। तो सिंस ए एक्स पैरेलल टू वाई बी, ये दो लाइनें हैं ऐसे पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, ए एक्स और वाई बी। तो सिंस AX parallel to YB and transversal XY, ठीक है, XY intersect them, then, ठीक है, अगर ये दोनों को हम पैरेलल लाइन मान लें एक्स और वाई बी को, और ये ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इनके। ठीक है, दोनों इंटीरियर एंगल हैं और क्रॉस साइड में है तो अल्टरनेट, ये इस लाइन के इधर, ये इस लाइन के इधर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन AXO, ये वाला एंगल AXO is equal to angle BYO, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल मिल गया हमें, और ये साइड मैचिंग है ही। अब हमें इस एंगल और इस एंगल को मैच करा देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दूसरा है सिंस AX पैरेलल टू YB एंड ट्रांसवर्सल AB, इस बार ट्रांसवर्सल हम AB को लेंगे, ये दोनों लाइन ऐसे जा रही है और इसको ये काट रहा है। ठीक है, ये लाइन काट रहा है, एंड ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट देम देन, तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल, ठीक है, और इसके ये एंगल, ये क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इन दोनों को ये ऐसे काट रहा है, तो ये क्रॉस साइड में है, ये इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हुए। देन एंगल XAO, ठीक है, XAO इज इक्वल टू एंगल YBO, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये साइड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था इक्वल है, और इससे इंक्लूडेड एक एंगल, इससे इंक्लूडेड एक एंगल आपस में मैचिंग है, और फिर इस साइड से इंक्लूडेड दूसरा एंगल भी इस साइड से इंक्लूडेड दूसरे एंगल से इक्वल है, मैचिंग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्राइंगल AOX कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOY बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि AO इज इक्वल टू BO, ये लाइन AO और इस ट्राइंगल का ये साइड, ये क्या इक्वल हैं? तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इस साइड से लगा हुआ, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगे बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये अभी अभी प्रूव हुआ। ठीक है, तो सिंस XAO इज इक्वल टू YBO, सिंस XAO ये एंगल AO इज इक्वल टू एंगल YBO, ठीक है, और एंड
एंगल AOX, ये वाला एंगल AOX इज इक्वल टू BOY, एंगल BOY, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये एंगल मैचिंग है, ये एंगल भी मैचिंग, तो ये साइड और ये साइड भी मैचिंग होगा। तो इसलिए AO इज इक्वल टू BO, ठीक है, बाय CPCT। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इस एक्सरसाइज में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।